Assalamualaikum. Hope so everyone is fit and fine. In our today's lecture, we are going to discuss errors of measurement. What are errors of measurement? There are basically two types of error of measurement: random error and systematic error. सबसे पहले समझते हैं कि measurement की चीज़ को कहते हैं. अब measurement जो है वो अगर आप जानना चाहते हैं कि किसी बंदी की जो हाइट है, एक बंदा टॉल है तो कैसे टॉल है, अब हमने उसकी मेजरमेंट की हुई है. फॉर एग्जांपल उसकी हाइट जो है 6 फीट है, ठीक है. एक रोड है जिसका डिस्टेंस जो है वो 200 किलोमीटर है. तो एक पैमाइश है, एक स्केल से हम इसकी जो है पैमाइश करते हैं, मेजरमेंट करते हैं. अब एरर इसमें कब आता है? एरर फॉर हाइट है वो 6 फीट है और जब आपने मेजर की वो 5.9 आया, ठीक है, 5.9 आया. अब इसके बीच जो डिफरेंस आया 0.1 का, ये क्या है? ये एरर जो है हमारे पास, इसको एरर ऑफ मेजरमेंट कहते हैं. यानी ट्रू वैल्यू हमारे पास जो है 6 है. डिफिनेशन में आप देखें, डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू, ठीक है. अब ये हमने इसकी मेजरमेंट की और इसका जो डिफरेंस निकाला वो हमारे पास 0.1 आया. तो ये जो एक्चुअल वैल्यू माइनस मेजर्ड की वैल्यू, यानी आपने स्केल से जब वो निकाली, उसको डिफरेंस निकाला, वो हमारे पास जो भी आता है उसको हम कहते हैं एरर ऑफ मेजरमेंट. डिफरेंस बिटवीन ट्रू एंड ऑब्जर्व वैल्यू, ये डिफिनेशन है, आप देख लें. उसमें दो एरर्स हैं, बारी बारी देखते हैं. पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं. इसमें अगर किसी बंदी की आप वेट जो है उसको मेजर कर रहे हैं, तो कभी भी जब आप कंटिन्यूस वेरिएबल को लेते हैं तो कभी भी उसका जो आप कहते हैं किसी बंदी की वेट जो है वो 60 kg, तो कभी भी एक्यूरेट एग्जैक्ट नहीं होता. वो राउंड ऑफ करके हम 60 लिख रहे होते हैं. बेसिकली वो इन बिटवीन 60.5 टू 60, यानी यहाँ से आप दे सकते हैं या 60.5 या 59.5, या फिर आप इसको मज़ीद क्लोज करके ऐसे भी ले सकते हैं, यानी 59.995 और 60.005. अब जो एक्चुअल वैल्यू है वो बेसिकली 60 नहीं है, वो इन दोनों के बीच कहीं पर एग्जिस्ट करती है. अब जो हमारे पास एरर है वो क्या है? उसको बेसिकली कहते हैं मेजरमेंट एरर. अब वो कहीं ना कहीं जो है या तो 59.995 है, या इससे थोड़ी सी ऊपर है, 60 के नीचे है, या फिर 60 से थोड़ा सा ऊपर है, 0.005 से के करीब है, या उससे भी ज़्यादा है. अब इसके जो बीच की वैल्यू है, वो जो रियल वैल्यू बनेगी वो हमारे पास जो है एक्चुअल वैल्यू है, और जो हमने मेजर की है उसको जो है उसका जब डिफरेंस निकालते हैं उसको बेसिकली मेजरमेंट एरर कहते हैं. अब मैथमेटिकली अगर इसको थोड़ा सा देखें तो जो मेजर्ड वैल्यू है, फॉर एग्जांपल वो लास्ट एग्जांपल अगर हम देखें, वो 5.9 जब आया था तो वो हमारे पास मेजर्ड वैल्यू थी. अब जो फॉर एग्जांपल हम ये 5.9 था, ठीक है, किसी बंदे की हाइट. अब एक्चुअल वैल्यू क्या है? 5.9 प्लस वो जो हमने 0.1 जो उसमें रह गया था, यानी एक्चुअल वैल्यू 6 है, लेकिन जो हमने ऑब्जर्व की या जो हम जिसकी मेजरमेंट की वो 5.9 आया, तो एक्चुअल वैल्यू हमारे पास क्या है? 6 है. तो अब ये जो एरर है, इस एरर को हम कहते हैं एरर ऑफ मेजरमेंट, ठीक है. उसको लिखते कैसे हैं उसको भी थोड़ा सा देखते हैं. उसको हम बेसिकली एब्सोल्यूट फॉर्म में लिखते हैं. एब्सोल्यूट फॉर्म का क्या मतलब है वो भी देखते हैं. एक्चुअल वैल्यू माइनस ऑब्जर्व वैल्यू, ठीक है. अब एक्चुअल वैल्यू हमारे पास क्या है? x प्लस एरर माइनस x, क्या बचेगा? x प्लस e माइनस x, जो कि आ जाएगा e. अब इसका जो है हम मॉड ले लेते हैं. इस मॉड को हम एब्सोल्यूट कहते हैं. एब्सोल्यूट क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके वैल्यूज़ दोनों डायरेक्शन में आ सकती है. यहाँ से अगर देखें तो 5.9 ये हमारे पास माइनस में आ जाएगी, और ये जो हमारे पास वैल्यू है 60.005, ये हमारे पास जो है ये वाली, ये हमारे पास जो है प्लस में आ जाएगी. तो इसका डायरेक्शन जो है -0.5 या 0.1 और प्लस दोनों में आ सकता है. तो हमें चूंकि कैलकुलेशन करनी होती है तो हम इसको एब्सोल्यूट फॉर्म में ले लेते हैं, यानी हम जो एरर है उसको एक एब्सोल्यूट फॉर्म जब आप मॉड लगाते हैं इसको एब्सोल्यूट फॉर्म कहते हैं, ठीक है. तो ये हमारे पास एरर जो है वो दोनों फॉर्म में आ सकता है. अब एक होता है रिलेटिव एरर. रिलेटिव एरर का क्या मतलब है? जैसे कुछ स्टूडेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल उनके मार्क्स आ जाते हैं. मार्क्स वो किस चीज़ में कैलकुलेट करते हैं? फॉर एग्जांपल 500 में से उन्होंने 400 मार्क्स लिए हैं, तो ये रिलेटिव हमारे पास एक फ्रैक्शन है,
कैसे? टोटल में से कितने लिए हैं, जो टोटल है वो नीचे लिखा जाता है, जो लिए हैं मार्क्स वो ऊपर लिखा जाता है। अब सिमिलरली केस यहाँ पर ये है कि एरर कितना है और हमारे पास टोटल वैल्यू कितनी है, टोटल में से कितना एरर आया है, इसको रिलेटिव बोलते हैं। और अगर हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये परसेंटेज एरर हमारे पास बन जाता है। अब इसके टाइप्स की तरफ आते हैं। इसके कौन से टाइप्स है? एक बायस्ड है, एक बायस्ड है और एक अनबायस्ड एरर है। जो बायस्ड है उसको जो है सिस्टमेटिक भी कहते हैं और जो अनबायस्ड है उसको रैंडम भी कहते हैं। अब बायस्ड है ये है कि एक पर्सन है जो जिसको मेजरमेंट करना नहीं आता, फॉर एग्जांपल, या फिर उसके पास जो स्केल है उसकी लेंथ होनी चाहिए थी फॉर एग्जांपल 2 मीटर, लेकिन उनके पास है 2.9, यानी वो एग्जैक्ट नहीं है, 2 मीटर होने चाहिए 1.9 है, ठीक है। तो या उनको मेजर करना नहीं आता, जो पर्सनल लिमिटेशंस बंदी की होती है वो उसमें इन्वॉल्व हो जाती है, पर्सनल बायस आ जाता है उसमें। अब जो अनबायस्ड एरर है, इन एरर इज सेड टू बी अनबायस्ड एरर व्हेन द डिविएशन, जो डिफेक्ट्स है फ्रॉम द ट्रू वैल्यूज आर अकरिंग इक्वली, वो अकर होते हैं इक्वली। वो उसका क्या मतलब है कि ये जो रैंडम एरर है वो उसकी वैल्यूज़ जो है हमेशा एक जैसी आती हैं, वो प्लस और माइनस में सेम आती हैं। फॉर एग्जांपल एक दफ़ा डिफरेंस आया 0.1, अगली दफ़ा आया 0.-1, अब ये एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाते हैं, ठीक है। अब ये जब कैंसिल आउट हो जाएंगे तो हमारे पास लॉन्ग टर्म में जो है ये अनबायस्ड एरर ठीक हो जाता है। जब हम रिपीट करते हैं मेजरमेंट को तो ये ठीक हो जाता है, लेकिन बायस्ड में ये है कि ये जब जितना आप करते जाएंगे उतने ही एरर्स जो हैं वो बढ़ते जाएंगे। उसकी वजह क्या है कि एक पर्सन को जब मेजरमेंट हाई नहीं रही तो वो क्या, जब बार बार करेगा तो मिस्टेक करता जाएगा, उसमें प्लस और माइनस में वैल्यूज़ उसमें क्या होता है एक डायरेक्शन में जाता है, या तो प्लस में जाते हैं सारे जाते जाते हैं, ये एक इसको आप कहते हैं क्यूमुलेटिव, यानी एक डायरेक्शन जब पकड़ लेते हैं तो उसमें जाते हैं। अगर वो माइनस में गलती कर रहा है, अगर स्केल छोटा है फॉर एग्जांपल, तो जितने भी मेजरमेंट करेंगे वो माइनस में ही जाएंगे। लेकिन अनबायस्ड का ये मतलब होता है कि वो रैंडम होते हैं। रैंडम ये इसका ये मतलब है कि कभी प्लस में भी आ सकता है, कभी माइनस में भी आ सकता है, ठीक है। वो एक्सीडेंटल एरर्स होते हैं, तो वो लॉन्ग टर्म में जो ये ठीक हो जाते हैं और ये जो है लॉन्ग टर्म में ठीक नहीं होते। सो दीज आर बेसिकली द मेजरमेंट एरर। मेजरमेंट एरर का हमने डिस्कस किया कि जो डिफरेंस है एक्चुअल वैल्यू का और ऑब्जर्व्ड वैल्यू का, जो हमने मेजर की उसमें जो डिफरेंस आता है उसको क्या कहते हैं, मेजरमेंट एरर कहते हैं। और फिर रिलेटिव को हमने जितना एरर आ रहा है उसको टोटल एक्यूरेट वैल्यू से जो है एक्चुअल वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं, यानी टोटल में से कितना एरर आ रहा है वो मालूम करते हैं। फिर बायस्ड हैं जिसको हम एक्सीडेंटल इसको जो है सिस्टमेटिक एरर भी कहते हैं, और अनबायस्ड एरर है जो लॉन्ग टर्म में ठीक हो जाता है, और जो बायस्ड है वो लॉन्ग टर्म में ठीक नहीं। तो जितना आप करते जाएंगे उतना जो है इसके चांसेस ज़्यादा बढ़ते हैं इसके ख़राब होने के। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। वी will be having discussion on the coming topics in our coming lectures. Thank you very much. Allah Hafiz.